सोचा एक दिन अपनी कहानी सुनाऊं। आज मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूं और उम्मीद रख रहा हूं कि आप सब जल्द एक दिन यहां आके आपकी कहानी सुनाओगे। ठीक है, राइट, गुड। बहुत साल पहले मैंने पहले बार एक ऐसा फंक्शन देखा। 12 साल हो गया था, 1998 में। जैसे ही इस फंक्शन में आया, ऐसी इसी किस्म का फंक्शन एक बार चल रहा था और जब मैं आया थोड़ा सा डर गया था मैं, बिकॉज जितने भी लोगों को मैंने स्टेज में देखा ना, सब एकदम स्मार्टली ड्रेस थे। सबने टाई पहना था, सबने सूट पहने थे, सबने चमकदार जूते पहने थे और सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं तो सोच रहा मेरे से तो ये काम नहीं होगा, ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा। ईयर वॉज 1998। लेकिन गॉड का प्लान कुछ और था। 2002, ठीक 4 साल बाद फिर एक बार इस किस्म का माहौल और फंक्शन देखने का मुझे एक चांस मिला। उस टाइम मेरे मन में छोटी सी एक इच्छा आई कि एक दिन हम भी डायमंड जाके स्टेज में बात करेंगे। दोस्तों, आज यहाँ आपके बीच में कौन मेरे जैसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे हैं जो स्टेज में रहा वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप बहुत कुछ देखोगे, आप बहुत कुछ देखोगे आप, और कुछ ना कुछ तो घर लेके जाओगे, जरूर लेके जाओगे। आप देखोगे कितना अच्छा माहौल है यहाँ, लोग कितने खुश हैं। कोई लोग आपके साथ ऐसी थॉट लेके जाओगे कि स्पीकर्स कितना अच्छा बात कर रहे हैं, और कोई आप में से ऐसी एक आपके मन में एक लेके जाओगे कि वाओ, एमवे इज अ ग्रेट कंपनी। समबडी विल टेक द एक्साइटमेंट आउट ऑफ दिस प्लेस। लेकिन आप जरूर कुछ ना कुछ यहां से आज तो लेके ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं भी इसी जगह से आके कुछ लेके गया था। दोस्तों, आप यहां से कुछ भी लेके जाइए, उसे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटी सी आशा आप आपके साथ लेके जाइए, और उस आशा को आपके मन के अंदर, डीप इनसाइड योर हार्ट, प्रोटेक्टेड। बाहर जाओगे तो कोई चोरी करने के लिए तैयार होगा, और वो आशा ये है कि आप हमें एक चांस दोगे कि हम आपको ब्रांड न्यू डायमंड स्टेज में चलते हुए देखना चाहेंगे। ये छोटी सी आशा यहाँ से आप लेके जाओगे तो आज आपका यहाँ सफर सफल रहेगा। ठीक है, मेरा नाम रवि है और पेशे से मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, एंड माय ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया, शी इज अ डेंटिस्ट। ठीक है, हम लोग इस बिजनेस में आए और उसकी कहानी बताने वाले हैं हम उसको आपके बारे में। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था, और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं। लेकिन जब मैं पहली बार जब मैं ऐसे एक माहौल में आया, हजारों लोग बैठे थे और बहुत सारे लोग स्टेज में आके बातचीत करके जा रहे थे। मैं सुन नहीं रहा था, मैं सोच रहा था एक कौन सी नई बात ये स्पीकर बात कर देगा आज, ऐसी कौन सी चीज जो मैं नहीं जानता। लेकिन सुनते लेकिन लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, लोग तो तालियां मार रहे थे, वो सब मेरे कान में नहीं सुना, मैं तो सिर्फ सोच रहा था। अचानक मेरे नीचे की जमीन से हिल गई। जो एक स्पीकर ने बोला मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सच बोल रहा था। उसने कहा, what you have today is exactly what you want. जो आपके पास आज है वही आप इतने दिन चाहते आ रहे हो। लेकिन मैं तो सोच रहा था जो आज मेरे पास है वो मेरी तो काबिलियत के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसने कौन सी नई बात बोल दी। लेकिन बहुत दुख लगा, आई हेटेड द गट्स ऑफ द स्पीकर। लेकिन हर एक स्पीकर जो भी किसी बैकग्राउंड से आ रहा था वो तो सिर्फ यही बात दोहरा रहा था। तो हम दोनों घर गए और सोचा क्या हम अपने क्वालिफिकेशन की वजह से अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्या, ग्रो नहीं होने दे रहे हैं क्या, पढ़े लिखे हैं क्या, आर वी स्टॉपिंग आवर ओन ग्रोथ। तो सोचा हमको चाहिए क्या था, व्हाट डिड वी वांट, वी वांटेड टू बी हैप्पी, हम खुशी से रहना चाहते थे। वी वांटेड टू मेक लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बनाना चाहते थे। We wanted to have free time. लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव था तो ये सब मेरे पास नहीं थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ वी बिल्ड द बिजनेस, व्हाट मेड अस बिल्ड द बिजनेस। मैं किसको कंपेयर कर रहा था अपने आप को? आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई कंटेम्पररीज, जो मेरे साथ काम करते थे,
जो मेरे जितना पढ़े लिखे थे या जो मेरे घर के चारों बाजू में रहते थे, माय नेबरहुड, मुझे वो पसंद नहीं आई। उसका भी कोई कारण था। इस बिजनेस में हम बहुत खुशी खुशी से नहीं आए, लेकिन मुझे इस बिजनेस में सीरियसली आने के पहले आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, कई डायमंड से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। पहले तो मैं थैंक करना चाहता हूं हमारे डबल डायमंड्स कुमार शिवराम कृष्ण और अंजलि कुमार, आवर डायमंड्स रमेश एंड रमा। और आज अगर हम यहाँ हैं, ऑफ कोर्स इनकी वजह से हैं, और हमारे स्पॉन्सर्स डॉक्टर शीला एंड डॉक्टर विश्वनाथ, अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं हैं, इसमें मेरे को तो कोई शक ही नहीं, राइट। जब मैंने इन डायमंड्स को और मणिपाल रेड्डी को देखा, कांति गाला को देखा, तो मुझे लगा आई शुड चेंज माई बेंचमार्क। मुझे अपना बेंचमार्क बदलना है। आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद माई कंटेम्पररीज। मैं नहीं कंपेयर कर सकता उनके साथ। मुझे इनके जैसा लाइफ स्टाइल चाहिए था। आई लाइक द वे दे वर ड्रेस्ड अप। मुझे पसंद आया वो कैसे सोचते थे, मुझे पसंद आया वो कैसे बातचीत करते थे। I liked the way they were able to influence people positively. I also liked the way they smelled. They smelled rich. मुझे ये सब बहुत पसंद आया। तो both of us decided कि हमको अपना बेंचमार्क बदली करना है। That's how we got started in the business. पहला प्लान जब हमने देखा तो एक स्ट्रेंजर के घर देखा था। हम जान पहचान तो थी नहीं। हम उनके घर गए और प्लान देखा, और जो प्लान दिखा रहे थे वो एक लेडी थी और वो हमारी अपलाइन डायमंड रमा थी। उन्होंने प्लान दिखाया, हम दोनों बैठे थे, तो मैंने बोला प्रिया प्लान तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बिजनेस हमारे लिए नहीं। हम लोग बोल के निकल गए और 10-15 दिन की बात है, मैं ऑफिस में बिजी था, प्रिया ने मुझे फोन करके बुलाया और फिर से जबरदस्ती और एक बार प्लान में बैठाया। इस बार जो प्लान दिखा रहे थे कुमार दिखा रहे थे और एक 40-50 लोग बैठे थे। दोपहर का टाइम था, प्लान चल रहा था और प्लान खत्म होते ही कुमार ने अपने स्टाइल में पूछा। हम तो पीछे बैठ के सुन रहे थे ना, या नाटक कर रहे थे, सुन रहे थे करके, तो मैंने तो हाथ उठा कर दिया, तो बहुत खुश हो गई। अभी तो कम से कम इसको समझ में आया। तो कुमार ने बोला एनी क्वेश्चंस? मैंने बोला यस। बोला बोलो। मैंने बोला जा सकता हूं क्या? कुमार ने तो रास्ता दिखा दिया। कुमार वॉज लुकिंग फॉर अ लुकर। मैं भी कुछ देख रहा था, लेकिन मुझे सोचा ये बिजनेस अपने लिए नहीं। लेकिन गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। हम दोनों के बीच में प्रिया को ये बिजनेस बंद करने की इच्छा बहुत स्ट्रांग थी, एंड शी डिसाइडेड टू बिल्ड द बिजनेस। एंड इसी तरह से हम लोगों ने अपनी जिंदगी इस बिजनेस में शुरू की। हम कोई हंसी खुशी से एक्साइटेड होके उछल कूद के अपने अपलाइन के गोदी में बैठ के मुझे प्लान दिखाओ नहीं सीखा। हमने अपने अपलाइन को जितना तंग किया है, वो आके बोलेंगे तो पूरा दिन बोलेंगे, ठीक है। कोई हम नालायक थे किस्म से। मेरे जैसे कोई होगा तो कोई परवाह नहीं, वक्त आपको सुधार देगा। मैं तो सुधर गया, सही है, ओके। और लेकिन हमारी कहानी तो बोली नहीं आपको मैंने। हमारे एक दिन मैं पैदा हुआ था, फिर हमारी शादी हुई। ऑफ कोर्स बीच में बहुत कुछ हुआ, फिर हमारी शादी हुई, बच्चे हुए। तो हम लोग तो एक ऑर्डिनरी इंडियन फैमिली जो चाहता है वही हम चाहते थे, और थोड़ा पैसा कमाना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो हमने सोचा कहाँ पैसा कमा सकते हैं, तो हमारा तो इशारा और हमारा तो पूरा डायरेक्शन गल्फ की तरफ पड़ गया। हम दोनों कुवैत चले गए, तो डिसाइड किया चलो वहाँ तो पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे। कसम से दोस्तों, इतना पैसा कमा सकते हो वहाँ, उसका कोई तो लिमिट ही नहीं है। बहुत पैसा कमाया। एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम लोग सब्जी खरीदने शाम को जाते थे। सब्जी खरीदते खरीदते प्रिया गोल्ड का एक अंगूठी खरीद लेके या बैंगल खरीद ले, अपना क्या बोलते हैं उसको, ओके, वो जो बोलते हैं, वो खरीद लेती थी। इतना पैसा था वहां, पावर ऑफ मनी वाज सो स्ट्रांग। लेकिन एक दिन हम अपने मुल्क में
रेफ्यूजी बन के वापस आए, क्योंकि दैट कंट्री गल्फ वॉर छिड़ गया और हमारे जेब में कुछ नहीं था, जितना कमाया सब गवाया। हम हिंदुस्तान में वापस आए 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके। दोस्तों, हाथ में पैसा नहीं था। सोचिए, अगर कोई भी आदमी इस सिचुएशन में वापस आता तो दिल में क्या होता है और दिमाग में क्या होता है। ब्रांड न्यू रेफ्यूजीज इन इंडिया, बॉम्बे एयरपोर्ट में आके उतरे हम लोग। उस टाइम में हम लोगों ने एक तो डिसाइड कर लिया, मैंने तो भाई नौकरी नहीं करनी, आगे वाला मेरा इनकम नहीं डिसाइड करेगा, ये तो उसी टाइम में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। और मैंने बोला प्रिया को, प्रिया तुम अपना प्रैक्टिस शुरू करो, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। और उसी टाइम में हमारे लाइफ में एक सेकेंड इनिंग शुरू हुआ और मैंने बिजनेस शुरू किया। बहुत पैसा कमाया दोस्तों, इंडिया में बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसी टाइम में मेरे को समझ में आया कि इंडिया से बाहर जाने की तो जरूरत है ही नहीं, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन दिस कंट्री। बहुत पैसा कमाया, घरें ली हमने, गाड़ियां ली, बहुत ठाट का हमारा लाइफस्टाइल था। लेकिन आई वॉज अ स्मॉल टाइम बिजनेसमैन। आप समझते हो स्मॉल टाइम बिजनेसमैन को क्या हो सकता है। हालात की वजह से हमारा बिजनेस में धक्का लगा और फिर हमारे बिजनेस में कोई पैसा नहीं आना, लेकिन उनका प्रैक्टिस तो जारी था। उस टाइम की बात है, ये 1998 की बात है। मुझे फिर से सोचिए, जो आदमी अपना खुद का बॉस रह चुका है 6-7 साल और अगर उसे नौकरी फिर जाने पड़ेगी तो कितना बड़ा धक्का लगता है ना। बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन मुझे तो नौकरी करनी थी। मेरे बच्चे थे घर में, मेरी वाइफ थी जो मेरे ऊपर डिपेंड करती थी, तो उनके लिए तो कमाना था। अपना पूरा ईगो अलग रखा और फिर मैंने नौकरी शुरू की, एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी की। और उसी साल 1998 में एमवे बिजनेस हमारे घर आया। और जब से हमारी शादी हुई है, प्रिया और मेरी शादी हुई है, खुशियां ही खुशियां हैं हमारी जिंदगी में। बहुत खुशियां लाई उसने अपने साथ हमारे घर में। ऐसा भी कोई दिन नहीं था जहां हमारे घर में खुशियां नहीं थी। थैंक्स टू प्रिया फॉर दैट। और हमारी टीम में और जितने भी लोग हमारी जिंदगी में आए, उनको सिर्फ प्रिया ने खुशियां ही खुशियां दी और खुशियां से उनका भी जीवन भरपूर कर दिया। ठीक है, तो शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ। आप उनकी कहानी सुनिए, फिर मैं बाकी हमारी कहानी आपको बोलता हूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माई ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया। थैंक यू रवि। नमस्ते। आज आपने जो देखा आपके आंखों के सामने